एक आज की बड़ी खबर की, एक ऐसी बात की जो महाराष्ट्र में भी चुभ रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत में चुभ रही है। ये बात क्या है, इस बात को सुनिए, समझिए और देखिए। अब बात योगी के शासन के लाउड स्पीकर मॉडल की। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी हैं। निशाने पर राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और मामला लाउड स्पीकर विवाद का है। राज ठाकरे की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन के मॉडल का गुणगान करना एक बड़ा इशारा देता है और यह भी बताता है कि योगी सरकार के लाउड स्पीकर विवाद पर बड़े फैसले का असर हर जगह है। शासन के योगी मॉडल की देश भर में चर्चा। बुलडोजर के बाद अब लाउड स्पीकर पर एक्शन की गूंज। योगी के नाम पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। ठाकरे परिवार की विरासत की जंग में घुला योगी का रंग। राज ठाकरे के ट्वीट से पारा गरम, यूपी में योगी, महाराष्ट्र में भोगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे यूपी के योगी राज के मुरीद हो गए हैं। राज ठाकरे ने ट्वीट कर कहा है कि धार्मिक स्थलों, खास तौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी हैं। मैं भगवान से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। दरअसल राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग तेज कर रखी है। इसे लेकर मनसे ने राज्य में आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। राज ठाकरे का अल्टीमेटम है कि महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनकी पार्टी मस्जिदों के सामने विरोध जताएगी। विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी। अभी से मनसे के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। भले ही राज्य में राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की सरकार हो और सरकार की अगुवाई करने वाली शिवसेना खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताती रही हो, लेकिन राज ठाकरे की इस मांग को उद्धव सरकार ने भी खारिज कर दिया है। इसी बात से राज ठाकरे सख्त नाराज हैं और उन्होंने उद्धव को भोगी बता दिया है तो यूपी के सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। तो दोनों सरकार अगर एक ही काम कर रही है, एक की कोई तारीफ करे और एक के प्रति मन में नफरत रखे, ये कैसा सलूक है? ठीक है, आज भगवा हिंदुत्व राज ठाकरे जी को पसंद आ गया है और योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े फैन हो गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन भगवाधारी के साथ साथ मन में गंगा जल को भी उतारना पड़ेगा, एक पवित्रता भी लानी पड़ेगी। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी जुलूस के बाद लाउड स्पीकर को लेकर बढ़ते विवाद पर योगी सरकार ने यूपी में पूरी तरह अंकुश लगा दिया। लाउड स्पीकर को लेकर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाते हुए योगी सरकार ने तमाम धार्मिक स्थलों पर लगे गैर जरूरी लाउड स्पीकर्स को हटाने का आदेश दिया। साथ ही जरूरी लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम करने का फरमान भी जारी किया, जिससे आवाज धार्मिक स्थलों के बाहर न जा पाए। पुलिस प्रशासन ने इस आदेश पर सख्ती से अमल किया। 30 अप्रैल तक लाउड स्पीकर से जुड़े निर्देशों का पूरे राज्य में पालन करवाने का लक्ष्य पहले से ही तय है।
28 अप्रैल की दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों से कुल 21,963 लाउडस्पीकर हटाए गए। वहीं धार्मिक स्थलों के 42,332 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम करवाई गई। लाउडस्पीकर पर एक्शन में लखनऊ जोन नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर गोरखपुर जोन और तीसरे नंबर पर वाराणसी जोन है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ राज ठाकरे योगी मॉडल के मुरीद बन गए हैं, तो इस एक्शन की मुस्लिम धर्मगुरु भी तारीफ कर रहे हैं। लिहाजा मेरी मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों से ये अपील है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए और जहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न लगे हैं उनको उतार लिया जाए और जितने डेसिबल फिक्स किए गए हैं कानूनी तौर पर उससे ज़्यादा लाउडस्पीकर बिल्कुल भी ना बजाया जाए। अब सवाल है कि क्या योगी सरकार का बुलडोजर वाला एक्शन देश भर में जैसा नजीर बना उसी तरह लाउडस्पीकर वाले एक्शन का भी असर दिखेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।